सब रेडी आपके लिए। सबसे पहले लक्ष्मण के पास जा रहा हूं। लक्ष्मण, दो तरह के टैक्स, एक हम सब सुनना चाहते हैं, एक हम सब कोई नहीं सुनना चाहता। वो जो सुनना चाहते हैं उसमें कुछ मेरे लिए आने वाला है क्या? आना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि पूरी कोशिश इस बात की है कि नौकरी पेशा लोगों को कुछ राहत दी जाए, क्योंकि पिछले कई बजट में ये राहत उम्मीद पे थी, लेकिन राहत उम्मीद पूरी हुई नहीं। तो हो सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिले, लेकिन उसमें भी कई सारी शर्तें हो सकती हैं और नई टैक्स रेजिम जो है उसमें सरकार आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव करे और उसके टैक्स की दरों को कम करे, उसमें नए टैक्स स्लैब को जोड़े, उसमें एग्जम्पशन को बढ़ाए। इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको फायदा दिखे। दूसरा, जो नहीं सुनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई है और उसमें जो बदलाव किया जाएगा, हो सकता है वो बदलाव नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हो, उसकी जटिलताओं को कम करने की कोशिश की जाए। हालांकि फाइन प्रिंट्स में अगर कुछ निकलता है नकारात्मक तो वो देखने वाली बात होगी। एक और टैक्स संक्षिप्त में बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए सरकार जो है कई सारी चीज़ों पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पर घटा सकती है, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, चलिए ठीक है लक्ष्मण जी, और आपके पास आएंगे वापस। और अब चलते हैं असीम के पास। और असीम नॉर्थ ब्लॉक से मौजूद है हमारे साथ। बताइए कि किसानों और एग्रीकल्चर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वित्त मंत्री अभी बाहर आने ही वाली हैं थोड़ी देर के अंदर, और आप देख पाएंगे उनको फोटो अपॉर्चुनिटी होता हुआ। उसके बाद वो यहाँ से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। और खासतौर पे अगर आपने टैक्स की बात की तो मैं बता दूं कि इस बार हो सकता है कि किसानों के लिए काफ़ी कुछ निकल करके आए, क्योंकि काम राज्य अभी 9 राज्यों के अंदर चुनाव आने वाले हैं और खासतौर पर 2024 में फिर से चुनाव है, तो उसके लिए किसानों के ऊपर ज़्यादा सरकार का इस बार फोकस आपको देखने को मिल सकता है। खासतौर पर इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश किए जाने की ज़रूरत है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है, ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई है, 9% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अभी इस ग्रोथ को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए और फिर किसानों के लिए जो स्कीम है उसके अंदर 2000 रुपये बढ़ सकते हैं। और खासतौर पर अगर बात करूँ मैं टैक्स जो स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए, उनके लिए भी टैक्स इंसेंटिव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी वित्त मंत्री थोड़ी देर में अपना बही खाता लेकर के यहीं से बाहर आएंगी, फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहाँ से उनसे परमिशन लेंगे और उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक, उसके बाद सीधे पार्लियामेंट जाएंगी। वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी, वहाँ पर कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बाद बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। तो अब यहाँ पर सारा एक्शन यहीं पर चल रहा है। सारा एक्शन यहीं पे। कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री साहिबा वित्त मंत्रालय से बाहर निकलेंगी फोटो ऑप के लिए। वो ट्रेडिशनल फोटो नजर आएगी आपको बही खाते के साथ। इंतजार है उन फोटोज का। लेकिन मैं जा रहा हूं आलोक के पास। विपक्ष अगर घेर सकता है या घेरता है तो वो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर सरकार को आमतौर पे, तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर कुछ इश्यूज भी रहे थे। लेकिन आलोक, क्या लग रहा है इस बार रोजगार के लिए कुछ स्पेसिफिक थ्रस्ट देने की तैयारी होगी? हर बजट में होती है, इस बार क्या तैयारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, रोजगार को लेकर जो सरकार का बड़ा जो एक दाव है वो है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम से प्राइवेट इंडस्ट्री और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट देने की बात की जाएगी, विदेशी निवेश लाने की बात की जाएगी। तो जाहिर सी बात है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, करीब 35,000 करोड़ रुपए पीएलआई स्कीम के लिए अलोकेट हो सकते हैं। खासतौर से अगर देखें तो फार्मा, आईटी, हार्डवेयर और इसके अलावा साइकिल, खिलौने, लेदर जैसी जो इंडस्ट्री है, एमएसएमईज हैं, वहां पर ज्यादा इंसेंटिव दिया जा सकता है। इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने की बात की जा सकती है ताकि उनको और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका मिले, कैपेक्स करने का मौका मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से भी काफी ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पे करेगी ताकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो वो ज्यादा हो, ग्रामीण इलाकों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इसके लिए सरकार कोशिश करेगी कि जो एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान किया जा सकता है इस बार बजट में, करीब अगर बात करें तो 4000 करोड़ रुपए इसको भी मिल सकते हैं। और कोशिश यही चल रही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में अलग अलग जगहों पर लोग आत्मनिर्भर बने एम्प्लॉयमेंट को लेकर। इस पर सरकार का पूरा फोकस है और जो हर जिले में इस तरह के एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे ताकि लोग खेती से जो लोग हैं या छोटे छोटे जो एमएसएमई है वो वहीं से सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाएं और आत्मनिर्भर बने।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उससे हो। स्टार्टअप, फिनटेक्स, एमएसएमई में खासतौर से सरकार आसान कर्ज देने के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम थी उसके तहत ज़्यादा एलोकेशन कर सकती है। तो ये तमाम कोशिशें हो सकती हैं कि जहाँ पे जो लेबर इंसेंटिव एरिया है वहाँ पर फोकस हो सरकार का, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी बड़े पैमाने पर जनरेट हो सके और ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में जिस तरह से ले-ऑफ्स चल रहे हैं उसका असर कहीं न कहीं भारत। बिल्कुल आलोक, शुक्रिया ये सब जानकारी रखने के लिए। अच्छा, नाश्ता आ गया ऑफिस में हमारे और हमको सबको मिला सैंडविच। गुरमीत ने बोला हमको छोले भटूरे चाहिए। तो अरेंज किया जा रहा है। तो चलिए, खैर अब रोहन के पास चलते हैं और जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मिल सकता है। रोहन, गुड मॉर्निंग। रोहन, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। अच्छा, दीपाली के पास चलते हैं और रोहन के पास वापस आएंगे। दीपाली, रेलवेज के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो रेलवे के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने घर से निकलते वक्त दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है इसमें समाज के हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो या फिर किसान हो या फिर देश के युवा हो, सबको ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया है। अगर रेलवे की बात करें तो मुख्य तौर पर एलोकेशन तो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा ही, साथ ही साथ किस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए या जो मौजूदा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस तरह से मजबूत किया जाए, इसका भी पूरा ध्यान वित्त मंत्री अपने बजट में रखने वाली है। अगर पैसेंजर्स के हिसाब से देखें, क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न हमेशा से ही रहा है, उसको दूर करने के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि जो एलोकेशन है वो भी इस सेगमेंट के लिए अक्सर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और यही ट्रेंड इस बजट में भी देखने को मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस बजट में हो सकते हैं। पहला, वंदे भारत ट्रेन को लेकर अभी बात करें तो करीब 8 वंदे भारत देश भर में चलाई गई हैं, लेकिन इस बार जो अनाउंसमेंट होगा वो अपग्रेडेड वंदे भारत ट्रेन के लिए होगा, जिसमें स्लीपर फैसिलिटी को भी ऐड ऑन किया गया पैसेंजर की कंफर्ट के लिए। दूसरा अनाउंसमेंट ट्रेनों के हिसाब से हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर हो सकता है। सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है करीब 30 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कर सकती है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, क्लीन फ्यूल को लगातार मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है हर एक सेक्टर में और रेलवे भी इसमें अब तो रेलवे पे एक बढ़िया थ्रस्ट होगा। इंफ्रा पे 7.5 लाख करोड़ का आवंटन हुआ था, पिछला बजट एस्टिमेट था जो 26-27% का ईयर ऑन ईयर जंप था, और इंफ्रा पे भी इस बार कहा जा रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ फिर से ऐलान शायद इस बजट में किया जाए। और उसमें रेलवेज में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे एग्रेसिव मिनिस्ट्री चैनलाइज कर रही है, फंड्स को मोबिलाइज कर रही है, और जो 100% लोकेशन से कहा जा रहा है ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो उस लिमिट्स को ब्रीच कर चुके हैं। खैर, बजट पे ऐसे ही बातचीत, एक्सपर्ट्स से बातचीत, बढ़िया स्टॉक पिकिंग, सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। इस समय एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे और शायद तब तक प्री ओपन सेशन की शुरुआत हो रही होगी, तो उसकी तैयारी। Budget 2023, Resilience to Resurgence.